कृष्ण। राधे राधे। घर में पधारो तुलसी मैया, मेरे घर में पधारो, संग में लेकर कृष्ण कन्हैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो तुलसी मैया, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरा जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो तुलसी मैया, मेरे घर में पधारो। बोलिए तुलसी माता की जय। हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का भंडार भरा रहे। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण किया है। आइए दूसरा अध्याय श्रवण करने से पहले हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। उसके उपरांत कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। जब वह कन्या विवाह करने के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कभी कभी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने हद ही कर दी। उन्होंने तुलसी माता के गमले को उठाकर घर से बहुत दूर फेंक दिया। अब कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे तुलसी माता का गमला मिला ही नहीं। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। यह उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब सुबह वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को अब फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह भोजन करने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक उड़ाने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछते हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली तुलसी माता की पूजा। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है,
हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और फिर तब से जेठानियाँ और देवरानी सब मिलकर तुलसी माता का पूजन करती हैं और उसके बाद ही हमेशा भोजन ग्रहण करती हैं। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडक नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है, ओम अकाल मृत्यु हरणम स्वर व्याधिम विनाशनम विष्णुपादोकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सरकष्ठ, 8 चक्र वाले को नलकूवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहे, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ या जलाती हूँ। कार्तिक में
मथुरा माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान वह शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुण के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनको करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करें तो यह अति कृच्छाग्र व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीते रहें तो यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तथा पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जलकृच्छ व्रत कहा गया है।
जो इस व्रत को करता है वह बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। या पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करने से मनुष्य दुर्लभ बैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसको करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिएं, फिर 7 दिन तक दोनों स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक एक स्तन का दूध पिएं, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ ना लेकर केवल वायु सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुसा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गौमूत्र 8 मासा ग्राम या मिलीलीटर, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुसा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़ के गंध द्वारा से गोबर पयः पृथिव्या से दूध, दही काब्रयो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और दवसेति मंत्र पढ़कर कुसा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुसा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इंद विसुविक्रमे, सरवती, मन स्तोक, सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करके साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करे।
आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गौदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब गणेश जी की एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे विनायक कथा के रूप में जाना जाता है। गणेश जी की यह कथा बहुत ही प्रचलित है। हमेशा व्रत उपवास के समय यह कही सुनी जाती है। आप इस कथा को सुनते समय हुंकारा अवश्य भरिएगा। गणेश जी और खीर की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा,
इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कहानी के अंत में वही मैं आज भी यही शुभकामनाएं दे रही हूँ। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरने वाले को। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना, हम सब पर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।